अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु कि आपने हमें प्रभु आपके चरणों में एक मन होकर एकत्रित होने का अवसर दिया। प्रभु प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं इस शाम की सभा में प्रभु आपके सामर्थ को प्रभु प्रकट कीजिए, और जितने भी आज इस आराधना में प्रभु एक मन होते हैं, वे इसमें जुड़ते हैं प्रभु, वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें, आपके वचनों का प्रकाशन प्राप्त करें। जो भी शिक्षाएं प्रभु वे इन दिनों में ले रहे हैं, इन शिक्षाओं के द्वारा प्रभु वे आपके राज्य के लिए सिद्ध होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जितने भी नए लोग इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी हर एक जरूरतों को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु, और अपनी दया अनुग्रह प्रभु उनके जीवन में प्रकट कीजिए प्रभु। और बच्चे, बूढ़े, जवान प्रभु हर कोई आपके दर्शन को प्राप्त करे और आपकी पवित्र आत्मा का स्पर्श प्राप्त करे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आज तक भी आपने अपनी दया के भंडार से अपने लोगों की जरूरतों को पूरा किया प्रभु, आगे भी प्रभु अपने लोगों के संग आप रहिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। आइए आज की आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। कुछ गीतों को गाएंगे और सिरिल, सिंथिया, बियाना मिलकर इस गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। Praise the Lord. Yes. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद, एक और मौका दिया हमको आप सभी के बीच में उनकी आराधना करने का, और इस शाम के समय में हम इस गीत को गाकर यीशु मसीह की आराधना करें। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे
रहेगा भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, बाहों में तेरे, बाहों में तेरे, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, एक खूबसूरत गीत जब हमने गाया तो इस गीत के चलते क्यों ना एक प्रार्थना के साथ हम आगे को बढ़ेंगे। आज शारून प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। शारून का हुआ क्या प्रार्थना? या डायना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी। डायना है आज? यस, डायना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आपका धन्यवाद कि आप तक उसे अपना में संभाल रखा है। धन्यवाद यीशु, आप हर एक के साथ आप रहना। आपका वचन कहता है यीशु जहाँ नाम से इकट्ठा हो मैं आप मौजूद करके यीशु, यीशु मुझे विश्वास है यीशु कि आप इधर मौजूद करके यीशु अभी जो पास्ता वचन देंगे यीशु, वचन हमारे दिल में जाके यीशु आप कलो बनकर काम करने का जैसे ऐसा कृपया करना है यीशु, यीशु हर एक के साथ आप रहना है यीशु, यीशु कितने जन जूम और यूट्यूब में जो देख रहे यीशु आप उनके साथ भी यीशु आप रहना है यीशु, हर एक के साथ आप रहना है यीशु। अभी हमने जो गाना गाया यीशु, यीशु अक्का ने जो गाना गाया आप उनके साथ भी यीशु आप रहना है यीशु। ये छोटी प्रार्थना है यीशु आपके में जो नाम मांगे यीशु तो नाम कबूल कीजिए यीशु, आमीन। आमीन, 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 हालेलुया। तो आज तो वैसे रोनाल्ड की प्रार्थना थी, लेकिन चलो डायना ने प्रार्थना किया, बहुत अच्छा। सो आइए इस प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ते हुए संदेश में आगे बढ़ेंगे। सो पास्टर राज मसीह जी इस मंच पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सो आइए आगे का समय पास्टर राज मसीह जी हमारा वचन में अगुवाई करेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं पास्टर, आप शुरू कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रभु जय मसीह की। सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है और बहुत ही खुशी की बात है ये हम सबके लिए कि आज 2020 और उसका 11वां महीना और उसका आखिरी दिन है। आज कल से हम इस साल के आखिरी महीने में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतनी बुरी बीमारियां होने के बावजूद भी, महामारी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने इन 11 महीने हमको सही सलामत रखा, हमें जीवित रखा। ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। विलाप गीत में लिखा है 3 अध्याय में कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। तो अगर परमेश्वर हम पर दया न करता तो हम भी कोविड-19 से खत्म हो चुके होते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो ये समय को मैं खराब नहीं करूंगा और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हम इन दिनों कलीसिया के विषय में सीख रहे हैं और पिछली बार मैंने आपको जो शुरुआत की थी मैंने यूहन्ना 15 अध्याय से की थी और इसके 5 पद में लिखा है
कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और चेले जो थे वो प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहे, इसीलिए वो सक्सेस रहे, कामयाब रहे इस वचन को पूरे संसार में फैलाने के लिए। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 16 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया। मेरी बाइबल पुराना एडिशन है, इसलिए इसमें लिखा है ठहराया, लेकिन आप लोगों की बाइबल में लिखा है नियुक्त किया। तो दोनों का अर्थ एक ही है। दोबारा से पढ़ रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। आज मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको उस कलीसिया के बताऊंगा, ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई वस्तु, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कुछ और बताया है। उस विषय को लेकर मैं आज चलूंगा आपके साथ। आज हम आत्मिक फलों के विषय में जानेंगे कि कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहलाती है, वो कैसे और कौन से फलों से लदी रहे। हालेलुया। तो नोट कर लीजिएगा, सारी बातें बहुत काम आएंगी आपके। आप इन्हें प्रचार भी कर सकते हैं अपने चर्च में, मीटिंग में या कॉटेज मीटिंग में, कहीं पर भी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद पर आज हम विचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया या नियुक्त किया, ताकि तुम जाकर फल लेकर आओ। हालेलुया। और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। जहां पर दो फलों का जिक्र प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। एक फल वो है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जाकर वो फल लेकर आओ, और एक फल वो बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम्हारा फल बना रहे। तो ये दो तरह के फल क्या हैं, आज इस बात के ऊपर हम जिक्र करेंगे पहले। उसके बाद में आगे आज आपको बताऊंगा कि आत्मिक फल कलीसिया के लिए क्यों जरूरी हैं और वो आत्मिक फल कितने हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जो पहला फल प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जाकर फल लाओ, वो प्रभु यीशु मसीह आत्माओं के विषय में कह रहे हैं कि जाओ। यहाँ पर हम एक आयत को जोड़ सकते हैं, मत्ती 28 अध्याय और उसके 19 और 20 आयत। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेज रहे हैं और वो यहाँ पर कहते हैं, इसलिए तुम जाकर, ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना 15:16 में यीशु मसीह कह रहे हैं कि जाकर फल लेकर आओ, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मत्ती 28 और उसके 19 आयत को मैं पढ़ रहा हूं, 19 पद को मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। जाकर फल लेकर आओ, मतलब जाओ और उन आत्माओं को लेकर आओ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि खेत तो पके हैं लेकिन खेत के काटने वाले बहुत कम हैं। इसलिए अपने पिता से विनती करो कि वो और लोगों को भेजें
ताकि वो खेत को काट सके। हालेलुया। तो आज यूहन्ना 15 और 16 पद, पहला फल हम जान गए हैं। पहला फल क्या है? जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर फल लाओ। और दूसरा जो दूसरे फल की जो जिक्र प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं कि तुम्हारा फल बना रहे, वो कौन सा फल है? वो है वो आत्मिक फल जिसके विषय में संत पौलुस ने गलातियों 5 अध्याय में जिक्र किया है, उसका उल्लेख किया है। लेकिन इससे पहले एक शब्द और है यहाँ पर जिसका मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूं, वो है ठहराया या नियुक्त किया। इसको भी हम देखेंगे। पहले यहाँ लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना। मैं पढ़ रहा हूं यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद को। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने प्रभु यीशु मसीह को चुना और हमने उद्धार पाया और आज हम अच्छी स्थिति में है। नहीं, ये तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ कि उसने हमको चुन लिया। हम यशायाह 53 के 6 पद में अगर हम पढ़े, वहां लिखा हम तो सब के सब भटक गए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और परमेश्वर ने हमारे पापों का बोझ परमेश्वर की यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। हालेलुया। तो हमें चुना गया है, हमें चुना गया है। और हम पढ़ते हैं मत्ती 21 के 14 पद में के बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े ही हैं। तो यहाँ लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया। ये शब्द है। पहले फलों के बारे में हमने जान लिया। 2 फल कौन से है? पहला फल है जो वो आत्माएं जिनको जीत कर लेकर आना, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई बताकर उनके हृदय को परिवर्तित करके प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। दूसरा फल क्या है? वो आत्मिक फल जो हमारे अंदर पाए जाने चाहिए। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। और दूसरा शब्द है ठहराया या नियुक्त किया गया। इसको देखेंगे हम पहला तीमुथियुस 1 अध्याय और उसके 12 पद में। वहां पर क्या लिखा है? ये मैं पिछली बार पढ़ा चुका हूं लेकिन मैं दोबारा इसको पढ़ा रहा हूं क्योंकि प्रभु ने कुछ बातें मुझे बताई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और उसके 12 पद में संत पौलुस यहाँ लिखते हैं, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। या नियुक्त किया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं यूहन्ना 15:16 में कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है। किस लिए? अपनी सेवा के लिए ठहराया है। ठीक है, समझ गए? अब पूरी तरह से समझ लीजिए इस बात को कि तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मेरा चुनाव नहीं किया, मैंने तुम्हारा चुनाव किया है और तुम्हें नियुक्त किया है अपनी सेवा के लिए कि तुम जाकर फल लेकर आओ। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया के ऊपर एक बोझ परमेश्वर ने डाला है। आज हम उस बात को देखेंगे। तो वो फल कौन से हैं? आइए सबसे पहले हम उसको देखते हैं। निकाल लीजिए मेरे साथ गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 22 और 23 पद। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये। बहुत अच्छी बातें आज प्रभु ने मुझे बताई हैं दिन में और मैंने सोच लिया था कि आज मैं इसी विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। कुछ गूढ़ वेद की बातें हैं जो आज आपको समझनी है। आप इन्हें लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले 22 आयत में एक शब्द आया पर। मेरी बाइबल में तो पर लिखा है, आपकी बाइबल में शायद लिखा हो लेकिन, किंतु, परंतु, ऐसे हो सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा है, मेरी बाइबल में लिखा है पर आत्मा का फल प्रेम। अगर हमारी बाइबल में कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जैसे इसलिए या पर, इसका मतलब उससे पहले कुछ बात ऐसी हुई है जिसके विषय में हम देखते हैं। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं। पहले हम देखेंगे इब्रानियों 6 अध्याय और उसका पहला पद पढ़े तो वहां पे सबसे पहला शब्द आया है इसलिए। तो इसलिए अगर शब्द आया तो इसका मतलब उससे पहले कुछ ऐसी बात हुई है जिसको पूरा करने के लिए इसलिए आया है और उसके बाद उसका उदाहरण दिया गया नीचे।
इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाए। अब किस लिए, यहाँ पर इसलिए क्यों लिख दिया लिखने वाले ने, इसलिए पुस्तक लिखी है। इसका मतलब 6 अध्याय शुरू करने से पहले कुछ बात हुई है। 5 अध्याय में कुछ ऐसी बात हुई है जिसको हमें जानना जरूरी है, तब वो इसलिए हमारे लिए परफेक्ट हो जाएगा। हम समझ जाएंगे यहाँ पर इसलिए क्यों लिखा है। तो 5 अध्याय और उसके 11 पद से जब हम पढ़ेंगे तो बात हमें स्पष्ट हो जाएगी कि इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। 11 आयत पढ़ रहा हूं मैं, 5 अध्याय इब्रानियों। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े। ये छोटे छोटे जो शब्द हैं इनके बहुत महत्व है। इसलिए, पर, किंतु, ये ऐसे ही छोड़ देने वाली चीज नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है यूहन्ना की पत्री में कि जब तक व्यवस्था की एक एक बिंदु, एक एक कॉमा नहीं पूरा हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। हालेलुया। तो इस बात को समझ लीजिए, इसलिए यहाँ पर इसलिए आया है। और हम इफिसियों में भी देखते हैं 2 अध्याय और उसका 19 पद। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। 2 अध्याय और उसका 19 पद यहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। ऊपर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम इसको जोड़ सकते हैं यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद से। वहां लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। किस लिए? क्योंकि अब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। तो ये बात है। अब हम देखते हैं, गलातियों में वापस आते हैं, 5 अध्याय और उसका 22 पद। यहाँ लिखा है, पर आत्मा का फल। अब पर से पहले कुछ बातें आई हैं, हम उन्हें देखेंगे क्या है। हम पढ़ेंगे 19 आयत से। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले, जितने भी वो 15 काम ऊपर लिखे हैं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लेकिन पर आत्मा का फल प्रेम है। हालेलुया। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। एक ही फल है और वो है प्रेम। बाकी जो है आप इसको समझना अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर एक वचन लिखा है, ना कि बहुवचन। अगर हम इसको 9 फल कहेंगे तो यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा, लिखा होना चाहिए यहाँ पर आत्मा के फल। के जब आता है तो वो बहुवचन में आता है। यहाँ पर लिखा है आत्मा का फल प्रेम है। और ये प्रेम कहाँ से आता है? रोमियो की पत्री देखेंगे 5 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? इस प्रकार से लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो वो प्रेम क्या है? वो आत्मा का फल है। और एक आत्मा का फल जब होता है, उसमें अगर प्रेम हमारे अंदर है, अगर वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, तब हमारे अंदर आनंद होगा, अद्भुत आनंद।
तब हमारे अंदर शांति होगी, तब हमारे अंदर धीरज होगा, तब हमारे अंदर कृपा होगी, तब हमारे अंदर भलाई, तब हमारे अंदर विश्वास, नम्रता और संयम। अब मैं दोबारा पढ़ूंगा और नीचे जो शब्द आया है वो इस बात को स्पष्ट कर देगा कि यहाँ पर प्रेम का नाम लिया गया है। हालेलुया। सुनिए, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इसके बाद क्या लिखा है नीचे? ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। काम लिखा है, फल नहीं लिखा है। हालेलुया। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। कैसे काम? आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये कब होंगे हमारे अंदर ये 8 बातें? जब हम प्रेम से भरे होंगे, परमेश्वर का वो प्रेम हमारे अंदर होगा, तब ये 8 बातें हमारे अंदर पाई जाएंगी। हालेलुया। इसलिए नीचे आकर लिखता है संत पौलुस कि ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। कामों लिखा है, ना कि काम के विरोध में। इसका मतलब उन 8 बातों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, ना कि एक बात का, जैसे कि शुरू में कहा गया है, पर आत्मा का फल प्रेम है। हालेलुया। लेकिन अगर आप लोग मानते हैं कि ये 9 फल है, चलिए मान लेते हैं इस बात को। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर पूछा जाए कि आत्मा के कितने फल हैं, तो कहा जाता है कि 9 फल है। हालेलुया। 9 फल है आत्मा के, बस। हालेलुया। तो इन्हीं 9 फल से काम चलाया जाए। आज मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा। सिर्फ 9 फलों से ही संतुष्टि नहीं है परमेश्वर की। वापस आते हैं यूहन्ना 15 अध्याय में। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 8 पद में पढ़ रहा हूं, 8 आयत पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, पढ़ेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। 9 फलों से काम नहीं चलने वाला है। 9 फलों से महिमा नहीं होगी। बहुत सा फल लाना पड़ेगा मुझे और आपको, कलीसिया एक एक सदस्य को। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 8 आयत में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम मानते हैं इस बात को कि 9 फल है, चलिए मान लेते हैं। आप लोग कहते हैं 9 फल, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। यहाँ पर ये मेरा प्रकाशन है। मैं आपके ऊपर ये थोप नहीं रहा कि आप इस बात को मानो। ये मेरा प्रकाशन है कि वहां पर एक ही फल है, प्रेम। बाकी सब उसके काम है या उसके विटामिन हो सकती हैं। आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये उन्हीं के अंदर होगा जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाएगा। अन्यथा कठोर होंगे लोग और ढीठ होंगे, क्रोध वाले होंगे, घमंडी होंगे और एक भले के बैरी होंगे। इस सारी ऊपर की जो जितनी बातें वो सब उनमें पाई जाएंगी। अगर प्रेम हमारे अंदर नहीं होगा तो हम कैसे होंगे? हम व्यभिचारी होंगे, गंदे काम करने वाले होंगे, लुचपन करने वाले होंगे, मूर्ति पूजक, टोना, बैर, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डामत वालापना, लीला कीड़ा करने वाले हम ऐसे लोग होंगे, अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा ने नहीं डाला होगा। तो ये 9 फल अगर आप मानते हैं तो सिर्फ 9 फलों से परमेश्वर संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं इनके साथ 2 फलों को और जोड़ना चाहूंगा। हम इफिसियों की पत्री देखेंगे। इफिसियों निकाल लीजिए। हालेलुया। और उसका 5 अध्याय 9 आयत पढ़े। वहां पर क्या लिखा है? 9
इफिसियों 5 अध्याय और उसका 9 है। हाँ। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखिए यहाँ पर 3 बातें और लिखी हैं। ज्योति जहां लिखा है उसके ऊपर एक स्टार होगा, और आप अंडरलाइन के नीचे देखिए उसका अर्थ क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है वहां पर, आत्मा। ठीक है, तो इफिसियों 5 अध्याय और उसका 9 पद हम पढ़ रहे हैं। इसलिए ज्योति का फल, अगर हम उसको सीधा ही पढ़ दें, इसलिए आत्मा का फल सब प्रकार की भलाई, भलाई उन 9 कामों में भी है। ठीक है, हम यहाँ इसको भलाई को हटा देते हैं, और धार्मिकता हाँ और सत्य है। 2 काम और जोड़ दीजिए इसमें, धार्मिकता और सत्य। 2 काम और जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए? 11। हालेलुया। धार्मिकता, गलातियों 5 अध्याय 22-23 आयत में धार्मिकता नहीं लिखी है और ना सत्य लिखा गया है। ठीक है, तो ये 2 काम और जुड़ गए हैं वहां पर, कि यहाँ पर लिखा है इफिसियों 5 अध्याय। मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं ताकि ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि परमेश्वर सिर्फ 9 फलों से संतुष्ट नहीं होता। मैं उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास एक जगह है आपके आंगन में, और आपने एक अमरूद का पेड़ लगाया है, गुआवा कहते हैं जिसको इंग्लिश में, अमरूद का पेड़ लगाया है, और आपने उसको छोटा सा पेड़ है, उसमें आपने खूब पानी डाला, खूब खाद डाली, और जब वो धीरे 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 बड़ा होने लगा, और जब बड़ा हो गया तब क्या हुआ, उसमें फूल आए, और जब फूल आए तो फिर बारी फल आने की। हालेलुया। और उसमें अमरूद लगे, और आपने देखा उसमें 9 अमरूद आए हैं। 9 अमरूद, आप समझ रहे हैं, गुआवा को कहते हैं अमरूद। दिल्ली में अमरूदी कहा जाता है उनको, मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, बाद में बता देना सुनील भाई के महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है। तो 9 अमरूद आपके पेड़ में लगे हैं, और आपने फोन किया और बताया, बुआ हमने जो पेड़ लगाया था उसमें अमरूद आ गए हैं, चाचा जी हमारे अमरूद आ गए हैं, पापा ताऊ जी हमारे अमरूद आ गए हैं, मौसी आंटी नाना नानी दादा दादी सबको फोन करके आपने कह दिया कि जो पेड़ हमने लगाया था उसमें फल आए। आए कितने हैं? सिर्फ 9। आपने क्या किया? सबने कहा हमें भी देना, हमें भी देना, हमें भी देना। आपने सबके लिए आप कुरियर करके भेज दिया एक एक अमरूद। 9 घरों में वो अमरूद चला गया। आपने फिर मेहनत की पेड़ के साथ, फिर उसके गुड़ाई की, फिर उसको पानी दिया, फिर उसमें खाद डाली। अगले सीजन में फिर 9 फल आएंगे, फिर अगले सीजन में फिर 9 फल आएंगे, अगले सीजन में फिर 9 फल आएंगे, और वो 9 फल से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आप क्या करोगे? क्या करेंगे? हालेलुया। हम मनुष्य होकर जब ये सोचते हैं कि हमने जिस चीज को यूज किया है वो ज्यादा फलवंत हो, एक अमरूद का पेड़ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके साथ हर साल, तो उसके अंदर ज्यादा फल आने चाहिए ना, ताकि हम अपने पड़ोसियों को भी बांट सकें। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, 9 ही फल आ रहे हैं। तब क्या होगा? वो पेड़ हमें बोझ लगने लगेगा, और हम सोचेंगे यार इसको हटा ही दो, ये जगह घेर रहा है हमारे आंगन में, और हम उसको हटा। तो 9 फलों से परमेश्वर का भी मन नहीं भरेगा, परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं है 9 फलों से, क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 8 पद को अभी हमने पढ़ा है। वहां पर क्या लिखा है? दोबारा से पढ़ दें, क्या लिखा है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि हाँ। तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी हाँ तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो अभी हमने देखा वहां पर 9 फल है, गलातियों 5 अध्याय की 22 और 23 आयत में 9 है। फिर हमने इफिसियों में भी 2 फल और देखे हैं, धार्मिकता और सत्य। ये भी आत्मा के 2 फल हैं। धार्मिकता का अर्थ है धर्म के कामों में लिप्त रहना। दूसरा है सत्य, सच्चाई। हम अय्यूब के विषय में देखते हैं, अय्यूब के विषय में शैतान से परमेश्वर ने कहा, क्या तूने अय्यूब को देखा है? उसके समान सीधा, खरा, बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला पृथ्वी पर अब कोई भी नहीं। ये सच्चाई है। हालेलुया। ये सत्य है। यीशु मसीह ने कहा, इफिसियों में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस ने कहा, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलन पहनकर तैयार। वहां पर वो अलग विषय है, किसी दिन इस विषय पर भी मैं आपको बात समझाऊंगा।
जो आत्मा के जो हथियार बताए गए हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14 अध्याय के 6 आयत में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं। हालेलुया। तो ये आत्मा के 2 फल और हमने पाए हैं, लेकिन हम आज और फलों को देखेंगे जो बाइबल हमें बताती है। मेरे पास समय थोड़ा है, अगर रह गया सब्जेक्ट तो मैं थर्सडे को उसको पूछूंगा, ठीक है। समय थोड़ा 4-5 मिनट रह गए हैं सिर्फ। तो मैं आपको बता दूं कि हमें 9 फलों से हमें भी संतुष्ट नहीं होना, हमें संतुष्ट नहीं होना। अगर हमें तनख्वाह कम मिल रही है तो हम वो जॉब ही छोड़ देंगे, हमारा काम ही नहीं चल रहा, ना हम किराया दे पा रहे हैं, ना हमारे घर का खर्चा चल रहा है, तो हम क्यों ऐसी जॉब करें? हम क्यों ना हम अच्छी जॉब ढूंढें जिससे कि हमारे पास कुछ बैलेंस बच भी जाए। तो 9 फलों से परमेश्वर का काम नहीं चलने वाला। उसमें 2 फल तो मैंने जोड़ दिए हैं और भी हैं, लेकिन इससे पहले एक बात और मैं आपको बताऊंगा। ये प्रीचिंग मैं आपको पहले कर चुका हूं कुछ महीनों पहले, तो लेकिन मैं दोबारा उस बात को जिक्र करूंगा आपसे कि फल जब पेड़ में आता है उससे पहले एक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक प्रक्रिया है। फल से पहले फूल जरूर आता है और बचाना उसी फूल को है। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत में लिखा है 2 अध्याय उसके 15 आयत में, देखें क्या लिखा है। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय और इसकी 15 आयत या 15 पद। हाँ, पढ़ें क्या लिखा है। तू बारियों का सोता है ना, 2 अध्याय 15 आयत। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो छोटी लोमड़ियां हैं वो क्या हैं? हमने जो अभी पढ़ा है गलातियों में, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी एक प्रीचिंग में। वो क्या है छोटी लोमड़ियां? शरीर के काम, लुचपन, व्यभिचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन और लीला क्रीड़ा। और भी बहुत सारे काम हैं जो बाइबल में हम पढ़ते हैं। ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो हमारे अंदर, जो कलीसिया के अंदर आत्मिक फलों को पनपने नहीं देती। इन लोमड़ियों को हमने पकड़ लेना है। यहाँ पर लिखा है जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। फूल आता है तभी फल आता है, बिना फूल के फल नहीं आएगा। बहुत जरूरी है कि हम उन फूलों की रक्षा करें। जैसे नीति वचन 4:23 में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। तो हमें इन आत्मिक फलों को पैदा होने के लिए उन फूलों की रक्षा करनी होगी, जिन्हें छोटी लोमड़ियां जो हमारे अंदर बैठी हुई हैं वो नष्ट करना चाहती हैं। वो छोटी लोमड़ियां हैं शरीर के काम। शरीर के काम बहुत सारे हैं, मैंने आपको याद होगा 66 से ज्यादा मैंने बातें आपको बताई थी उस प्रीचिंग में। 66 से ज्यादा हैं वो बातें, उसको हम देख सकते हैं, बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। मरकुस 7:20-21 में भी लिखा है और कुलुसियों 3 अध्याय में भी लिखा है। बहुत सारे काम है जो शरीर के काम है। तो वो क्या है? वो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो दाख की बारी को बिगाड़ रही हैं। इसीलिए हम आत्मिक फलों से वंचित रह जाते हैं। ना हमारे पास प्रेम होता है, ना हमारे पास आनंद होता है, न शांति, न धीरज, न कृपा, न भलाई, न विश्वास, न नम्रता, न संयम, न धार्मिकता, न सत्य। ये काम होते ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने अपनी जो दाख की बारी है उसकी रक्षा नहीं की, उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा, जिससे कि वो छोटी लोमड़ियां अंदर घुसकर हमें सब कुछ तहस नहस कर रही हैं, दाख की बारियों को बिगाड़ रही हैं, उन फूलों को नोच कर गिरा रही हैं, फेंक रही हैं। हालेलुया। आज हमने जाना है आत्मा के फल जो कलीसिया में होने चाहिए वो सिर्फ 9 नहीं है, 11 भी नहीं है, और भी ज्यादा है। वो मैं आपको थर्सडे को बताऊंगा। हालेलुया। वो मैं आपको थर्सडे को बताऊंगा। और भी फल हैं जो बाइबल में ही लिखे हैं। आज मैंने आपको बताया है
इफिसियों 5 अध्याय के 9 पद में हमने पढ़ा है कि ज्योति के जो फल हैं वहां पर 3 चीजें लिखी हैं, और उन 3 चीजों को दोबारा से देख लेंगे जल्दी से। वो 5 और इसका 9 पद, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, और भलाई तो उसमें लिखा है 9 फलों में। उसके बाद धार्मिकता और सत्य, ये 2 चीजें और जुड़ जाती हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा फल है जो बाइबल में लिखे हैं, जो एक कलीसिया के अंदर होने चाहिए, वो मैं आपको थर्सडे को बताऊंगा। तो तैयार रहिएगा, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा, ताकि आप उन बातों को, उन फलों को नोट कर लें। वो हर एक विश्वासी के अंदर होने बहुत जरूरी है। कलीसिया के एक एक सदस्य के अंदर ये फल होने बहुत जरूरी है। लेकिन मैं सारे फलों को साइड में कर देता हूं, एक फल आपके अंदर तो होना बहुत जरूरी है, और वो है प्रेम, परमेश्वर से भी और परमेश्वर के लोगों से। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। अगली बार मैं फिर आपके साथ बातचीत करूंगा इसी वचन के द्वारा। वायदा करता हूं थर्सडे को फिर से मिलने का। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत ही उम्दा विषय और आप यहाँ पर सुन रहे थे पास्टर राज मसीह जी से कि फलों की, परमेश्वर फलों की सीमा नहीं तय करते हैं, वो हमसे बहुत फलों की मांग करते हैं। सिर्फ 9 फलों में हमें रुकना नहीं है, परंतु बहुत से फल प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं। रही छोटी लोमड़ियों की बात, मैं जब ये वीडियो पोस्ट करूंगा उसके अंदर छोटी लोमड़ियों का भी लिंक पोस्ट कर दूंगा, तो आपको वो भी स्टडी मिल जाएगी। सो बहुत अच्छे पास्टर राज मसीह जी, आपका शुक्रिया कि आपने अच्छा विषय हमारे साथ में साझा किया। तो आइए इस संदेश को समाप्त करने के समय एक प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो मैं चाहूँगा सिस्टर जैकलिन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಏಸು ರಾಜ ಒಂದು ಬಯ್ಯಾದ ಪೊರ್ತು ಏಸು ರಾಜ ಈರೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ವಚನ ಕೇಂಡರ್ ಏಸು ರಾಜ ಇರ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಅನುಸಾರದ ನೆಟ್ಟು ನಡಪು ನಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಒಂದು ವಚನಗ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆತ್ಮದ ನೆಟ್ಟು ಪುನಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆತ್ಮದತ್ತೆ ಏಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಬೇತಕಲ್ಗ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಪಿನಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿದೊಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ ವಚನಲ ಕೊರ್ನಗಲ ಏಸು ರಾಜ ಅರ್ನಲ ಈರೆ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಅರ್ ಇರ್ನ ನೆಟ್ಟು ವಚನ ಕೊರ್ನಗಲ ಏಸು ರಾಜ ಈರೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಏಸು ರಾಜ ಅರ್ನ ಪರಿವಾರಗಳ ಈರೆ ಸಮಾಲ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಅಂಚನೆ ಏಸು ರಾಜ ಸುನಿಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಈರೆ ಕಾಪ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಈ ತೆಡ್ಡೆದ್ದು ಝೂಮ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಅರ್ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಏಸು ರಾಜ ಈರೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪ್ಲೇಸು ರಾಜ ಈರೆ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತ ದೀಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಅರ್ನ ಮಾತ ನೆಟ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಈರೆ ಕಾಪ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಜನ ಝೂಮ್ ದ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ನೆಟ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರೆ ಏಸು ರಾಜ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾತರಿಗಳ ಈ ದಿನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಡಬ್ಬದ ಮಿತ್ತಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈದಿಲ್ಲ ಏಸು ರಾಜ ಎರೆಗ್ಲ ಓಲ ತೊಂದರೆ ದಾಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಈರ್ ಕಾಪ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಝೂಮ್ ದ ನೆಟ್ಲ ಮಾತ ತೂನಗಲ ಏಸು ರಾಜ ನಮಕ್ ಈರೆ ಇರ್ನ ನೆಟ್ಟು ವಚನದ ನೆಟ್ಟು ಇರ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದ ಜಿಂಜಾಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಈರೆ ಒಂದು ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಕಾಪ್ಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಈರೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈಟು ನಮಕು ಪೊದ್ಯಾಲೆ ಏಸು ರಾಜ ಈ ತಿಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಏಸು ಪುದರ್ದು ಆಮೇನ್ Amen. आमीन आमीन आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन।